सुन के जिसे आपके दिल जाएंगे डोल, सुनिए संग आरजे समानिया के हल्ला बोल। हर दिन 12 से 3 बजेगी हल्ला बोल की बीन। ओनली ऑन रेडियो चिनार 90.4, हर दिल की धड़कन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरजे समानिया और रोज़ तो आप मुझे सुनते हैं हल्ला बोल शो पर, और रोज़ हमारी कोशिश रहती है कि हमारे शो में कुछ इंस्पिरेशनल डायनामिक पर्सनालिटीज़ आए, और आज भी हल्ला बोल शो पर कोई ऐसी ही पर्सनालिटी। हाय, माय नेम इज एहतिशाम ज़ाद। एहतिशाम ज़ाद है, ये श्रीनगर बेमिना में रहते हैं और ये कमाल के टैलेंटेड सिंगर है और इनके गाने काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और साथ ही LLB भी कर रहे हैं। एहतिशाम की जो म्यूज़िकल जर्नी है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा हल्ला बोल शो। एहतिशाम, आप मेरे साथ कहिए, रेडियो चिनार 90.4, हर दिल की धड़कन। ने ट्यून इन किया है नॉर्थ कश्मीर का पहला और आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो चिनार 90.4, हर दिल की धड़कन। और मैं हूँ आरजे समानिया। शो चल रहा है हल्ला बोल विद आरजे समानिया। और जनाब, सुबह से मैं कह रही हूँ कि आज हल्ला बोल शो पर एक स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। और देखिए, आपका जो वेट है वो ख़त्म हो गया है, और आपको बता दें कि रोज़ हल्ला बोल शो पर कोई नई इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी हमारे साथ होती है, और आज एक ऐसी ही डायनामिक इंस्पिरेशनल आज एक पर्सनालिटी रेडियो चिनार पर हमारे साथ है। जी हाँ, वो श्रीनगर बेमिना में रहते हैं और एक कमाल के सिंगर है, और सिंगर होने के साथ साथ वो LLB भी कर रहे हैं। और जनाब, उनके बहुत से गाने आए हैं और यूट्यूब पर आपको मिल सकते हैं, और उनके जो गाने हैं काफ़ी ज़्यादा पसंद किए गए हैं और लोगों ने काफ़ी सराहा है उन्हें, और नाम है उनका एहतिशाम ज़ाद। वेलकम एहतिशाम, थैंक यू सो मच रेडियो चिनार पर आने के लिए। थैंक यू सो मच आरजे समानिया। एहतिशाम, सबसे पहले आई नो आपका काफ़ी बिजी स्केड्यूल है, आप सिंगर भी है, साथ ही साथ आप अभी LLB भी कर रहे हैं, और अपने बिजी स्केड्यूल में टाइम निकाला और यहाँ पर आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मैंने हमारे लिसनर्स को बता दिया कि आप क्या करते हैं, आप कहाँ से हैं, बट आप अपनी ज़ुबानी थोड़ा सा बताइए। टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। श्रीनगर बेमना में रहता हूँ, जैसा आपने अभी कहा। जी। तो मेरे घर पे मेरे पेरेंट्स है, मेरा एक छोटा भाई है और मैं। तो ऐसा ही कि मतलब सिंगिंग का शौक़ भी बचपन से लगा हुआ है, और लॉ का शौक़ भी पहले से था कि लॉ भी करना है और म्यूज़िक में भी जाना है, इसलिए दोनों चीज़ें बैलेंस करनी पड़ रही है। राइट। सबसे पहले बताएं कि आपने कहा कि बचपन से ही सिंगिंग का शौक था। अगर हम बात करें अभी सिर्फ आपकी सिंगिंग की, तो एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम यू डिसाइड कि नहीं भाई, मुझे सिंगर बनना है, मुझे सिंगिंग के फील्ड में आगे जाना है, म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना है? स्टार्टिंग में बचपन में UKG क्लास में इस चीज़ का शौक था। UKG में तो एक टीचर थी मेरी, तो वो कहती थी कि उन दिनों एक सॉन्ग होता था भीगी पलकों पे भाई बाबू मान। तो मेरे को उन दिनों वो याद हो गया था वो सॉन्ग, तो मैं वो गाता रहता था। एक दिन टीचर ने पकड़ा, क्या गा रहे हो, जोर से गाओ। फिर तो मैं खुश हो गया, टीचर ने बोला सबके सामने गाने के लिए। तो आई रिमेंबर UKG क्लास में मैंने वो सबके सामने गाया। उस दिन मेरे को स्टेज फोबिया जो था वो भाग गया, तो मैंने सबके सामने गाया। तो उसके बाद मैं नाथ कॉम्पिटिशन्स मैं पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया मैंने। तो मेरे सेकंड थर्ड पोजीशंस लेना स्टार्ट की, फर्स्ट तो नहीं बट सेकंड थर्ड में ले रहा था। उसके बाद मैं 11th क्लास में चढ़ा, तो उन दिनों मेरे को बहुत ज़्यादा शौक हुआ है म्यूज़िक का। उन दिनों सॉन्ग आया था पीर म्यान्यो, तो वो मैंने देखा, मैंने बोला वाह क्या वीडियो बनी है इसकी, क्या आवाज़ है वो, ये मैं भी अब ऐसे रिलीज़ करने लगूंगा अपने सॉन्ग्स वगैरह, मेरे को भी लोग जानेंगे। एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, उन दिनों 4G स्टार्ट हो गया था जियो का। तो मैं सोचा अपना इंटरनेट भी है मेरे पास, फ़ोन भी है 4G, सब लोग देखेंगे। तो मैंने सोचा कि नहीं अब मैं इसमें जाऊँ। बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम बात करें LLB की, आप साथ ही साथ LLB भी कर रहे हैं, तो डिफ़िकल्ट रहता है कि आपके लिए साथ में म्यूज़िक, फिर LLB, पढ़ाई भी, और साथ में अपने पैशन को भी फिर कैरी करना? LLB ऐसी चीज़ है मतलब जो बहुत पढ़नी पड़ती है, बहुत पढ़ना पड़ता है उसमें। और यहाँ से म्यूज़िक में भी है, मतलब इसमें भी टाइम देना पड़ता है, वहाँ से पढ़ाई का भी। इन दिनों मेरे एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, यहाँ से इंटरव्यू वो ये, मतलब बैलेंस करनी पड़ती है चीज़, लेकिन पैशन है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो ज़रूरी करना ऑब्वियसली। अच्छा, जब आपने घर में कहा कि मैंने म्यूज़िक में जाना है, और बीइंग अ लॉयर आप अभी साथ ही साथ LLB कर रहे हैं, तो कैसा रिएक्शन रहा उनका? ऐसे तो नहीं कहा कि नहीं आप लॉ में ही जाओ, सिंगिंग छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा है?
पहले बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ, बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई इस चीज़ में घर वालों को कन्विंस करने में, क्योंकि हर पेरेंट को सपना होता है कि मेरा बच्चा एकेडमिक्स में ही आगे जाएगा। राइट क्योंकि म्यूज़िक जो है, डांस वगैरह जो एक कल्चर का जो ऐसी चीज़ है, नो डाउट कश्मीर जो है रिच इन आर्ट एंड कल्चर है, राइट बट जो ये नए से स्टार्ट हो गए म्यूज़िक वगैरह, तो घर वालों को डर लगता ही है इस चीज़ में क्या फ्यूचर बनेगा इनका, क्या बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी यूट्यूब का कंसेप्ट जो है वो अभी कश्मीर में हर किसी को क्लियर नहीं नहीं है। पहले बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई, लेकिन लास्ट ईयर, पास्ट 2 ईयर के मतलब उस टाइम मेरे को पहले पापा ने सपोर्ट किया, अब मम्मा भी सपोर्ट करने लगे हैं धीरे धीरे। ओके अब सब सपोर्ट, पहले तो रिश्तेदार भी ताने देते थे, ये कहाँ गया, किस फील्ड में गया, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, बट मैंने सोचा था कि नहीं, प्रूव करके दूंगा, एक दिन यही मेरे गाने सुनेंगे, और आज सब मेरे गाने सुनते रहते हैं। बिल्कुल। और जब आप में स्पार्क होता है और फिर आई गेस फैमिली तो ऑब्वियसली सपोर्ट करती जी है जब बिल्कुल। आप दिखा देते कि नहीं भाई मैं कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, अगर हम बात करें म्यूज़िक की, जी तो सी यूजुअली क्या करते हैं हम कि अगर हम फैमिली को बताते हैं कि हमें म्यूज़िक में जाना है या किसी और आर्ट में जाना है, किसी और फील्ड में जाना है, तो फैमिली हमेशा से कश्मीर की अगर बात करें पर्टिकुलरली तो दे आर लाइक कि नहीं इसमें कुछ नहीं रखा है, आप मत जाओ। बट जब बच्चे में पैशन होता है, लगन होता है किसी चीज़ को लेकर और स्पार्क होता है, टैलेंट होता है, तो वो रुकता नहीं है वहाँ पर, जी ये चीज़ हमें पता ही है। वेल, ऐसा कोई पर्सन है जिन्होंने आपको इंस्पायर किया हो और जिनको देख कर या सुनकर आपने कहा कि नहीं मुझे भी म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाना है? इंस्पिरेशन उन दिनों बहुत कम थे इस फील्ड में, और सबसे ज़्यादा अच्छी इंस्पिरेशन जो मैं बोलूँगा उन दिनों जो कश्मीर में आए थे, वो जी। थे यावर अब्दल, ओके। जिनका सॉन्ग वो बहुत ट्रेंडिंग में चला गया था उन तमन्ना। दिनों। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तमन्ना। तो स्टार्टिंग की इंस्पिरेशन वो थे, और उसके बाद इंस्पिरेशन थे मेरे इशफाक कावा। ओके। तो उससे पहले जो मैंने आपको अभी भी कहा था कि पीर म्यानो आया था सुनीति मिश्रा का, जी। वो थे, काबुल बुखारी थे, ऐसे जो सिंगर्स आए थे उन दिनों, मतलब जो अभी बहुत नामवर सिंगर्स है अभी उनके पास, मतलब उनकी आवाज़ उनके इंसान को इतना अच्छा लगता है, यार काश बिल्कुल। मैं भी ऐसा गाता, मेरे में भी ऐसा फील आता। हम्म। वो थी मेरी मेन इंस्पिरेशंस। और उससे पहले कश्मीर से बाहर अगर मैं बात करूँ तो दर्शन रावल जो थे वो ऑल टाइम मेरे फेवरेट है, और राइट। सबसे पहले से मतलब मेरे इंस्पिरेशन रह चुके हैं। सबसे फेवरेट गाना कौन सा है? मार मत यार। ओके, तो यहाँ पर दो लाइनें हमारे लिसनर्स के लिए हो जाए। मार मत यार मार करथस म्योनै ख्याल करजिहे बेयारो मार करथस म्योनै ख्याल करजिहे वाओ। मार मत यार मार करथस म्योनै ख्याल करजिहे। मत यार सॉन्ग आप सुन रहे थे एहसान जैद की आवाज़ में। और जनाब आपको बता दें यूट्यूब पर भी आपको एहसान के ट्रैक्स मिलेंगे, एहसान जैद करके इनका यूट्यूब चैनल, वहाँ पर भी आप एहसान को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर सकते हैं। पेरेंट्स जो थे मेरे, उनने भी पहले सपोर्ट नहीं किया। मेरी मम्मा थी, उनको डर लगता था, मैं नहीं कहूँगी कि वो गलत कह रहे थे डर लगता था उनको कि इसमें कहीं फ्यूचर नहीं मेरा है। फ्यूचर ख़राब ना हो बिल्कुल। जाए। बट मैंने हार नहीं मानी, मैंने कोशिश की। आज मेरी माँ वो बड़ा चढ़ा के कहती है कि मेरे बेटी की चैनल है, यूट्यूब चैनल एहतिशाम ज़ैद, और सर्च लोग करो। बहुत पसंद कर और रहे लोग बहुत पसंद करते बिल्कुल। हैं, मतलब वो व्हाट्सएप पे स्टेटस चढ़ाती है मेरी, तो उनको आती है माशाल्लाह, वो मुझे कहती है ये लिखने माशाल्लाह, इसने माशाल्लाह लिखा, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया। इवन दो ऐसा होता है कि उनको फ़ोन आते हैं जब मैं रिलीज़ करता हूँ सॉन्ग, तशु मुबारक, वो बोलते हैं क्या, किस चीज़ का मुबारक, तो वो कहते हैं कि एहतिशाम ने जो सॉन्ग रिलीज़ किया है, फिर वो खुश होती है वहाँ से। मेरे फादर, मतलब अभी मेरा कोई मतलब कुछ भी मैं वीडियो यूट्यूब पे, फेसबुक पे कहीं भी अपलोड करता हूँ तो लिंक मेरे पापा व्हाट्सअप तक शेयर करते हैं, फेसबुक लिंक हो या कुछ भी लिंक हो वो व्हाट्सअप पे शेयर करते हैं। मतलब वो तब मैं बोलता हूँ कि नहीं, चाहे मेरे पास पैसा है ना है कुछ भी हो, लेकिन मेरे पेरेंट्स जो है अब उनको पसंद आ रहा है, मेरे लिए वो बड़ी बात है। हर एक की लाइफ में, हर एक फील्ड में कोई ना कोई ऐसा टाइम आता है जब आपको बहुत से चैलेंज का सामना करना पड़ता है। तो हर एक की लाइफ में आई गेस ऐसा कोई पर्सन होता है जो हमेशा आपके बुरे टाइम में आपके साथ खड़ा रहता है। आपकी फैमिली या आपका कोई दोस्त होता है जो हमेशा वहाँ पर होता है आप किसी भी सिचुएशन में वो वहाँ पर है आपको संभालने के लिए। तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन था जिन्होंने हमेशा आपको मोटिवेट किया, एनकरेज किया कि आप आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ? जी बिल्कुल। तो जैसा कहते हैं कि कबीर सिंह के पास शिवा था, वैसे ही राइट। मेरे पास शाहान अली है। ओके। तो बिल्कुल, मतलब स्टार्टिंग से जब से मैंने स्टार्ट किया इस फील्ड में, मतलब मेरा मन हुआ कि नहीं अब तो जाना ही जाना है इस फील्ड में, 2017 में।
तो मैंने ये बात सबसे पहले शाहान के साथ शेयर की, तो उसको भी पता था कि मैं सिर्फ दर्शन रावल के गाने सुनता हूँ। मुझे कहते थे कि कितना सुनेगा इसके गाने, कितना। हमने कहा नहीं सुनना है, ऐसे इसके जैसा बनना है, इसके जैसे नाम कमाना है। तो शाहान अली एक ऐसा इंसान है जिसने हर कदम पे, मतलब हर एक कदम पे मेरा साथ दिया है, चाहे छोटा मसला हो, बड़ा मसला हो, स्ट्रगल जहाँ पे भी मेरे को करना पड़ा। अब मैं ऐसा कहूँगा कि आधा स्ट्रगल मेरा रहा है इस फील्ड में, आधा स्ट्रगल उसका रहा है। मेरा वीडियो शूट हो, मेरा म्यूज़िक रिकॉर्डिंग हो, कहीं पे भी कुछ भी, मेरे घर वालों को कन्विंस करना हो, मेरे वीडियो शेयर करना हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब स्टार्टिंग से मतलब उसने मेरा साथ दिया। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास एक ऐसा दोस्त है जो कि आजकल के ज़माने में बहुत कम ही मिलता है किसी बिल्कुल, बहुत कम। तो शाहान अली से क्या कहना चाहते हैं आप अभी? शाहान अली से इतना कहूँगा कि बस ऐसे हमेशा मेरे साथ रहे, बस। ओके और शाहान जैसे दोस्त बहुत कम मिलते हैं आजकल, और थैंक यू शाहान, आपने हमेशा इनकरेज किया एहसान को, और आज हमारी कश्मीरी को इतना टैलेंटेड सिंगर मिला है। वेल, अगर हम चैलेंज की बात करें तो जो आपकी म्यूज़िकल जर्नी रही, कोई ऐसा टाइम रहा जब विच यू हैव एनकाउंटर्ड, बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम, या कोई ऐसा चैलेंज जिसने आपको डिस्टर्ब कर दिया और आपने कहा कि नहीं, मैं म्यूज़िक में नहीं जा सकता, मुझे छोड़ना है, कुछ ऐसा आपके साथ हुआ? ऐसा हुआ मतलब पिछले मंथ जी, जो जाना नो बेवालों को सॉन्ग था तो मैंने स्टार्ट किया था 2020 दिसंबर में, इस पे प्रोजेक्ट का काम करना स्टार्ट किया था मैंने। तो मैं पहले गया था एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर के पास, तो उन्होंने मुझे म्यूज़िक दिया, रिकॉर्डिंग करने में गया, तो वो मज़ा नहीं आ रहा था मुझे, मतलब वो डर जैसा लग रहा था अंदर से, ये ठीक होगी रिकॉर्डिंग कि नहीं ठीक होगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा एक, मतलब मैं कहूँगा कि आई एम ए नॉन ट्रेंड सिंगर, फर्स्ट टाइम एक ऐसी स्केल पे गाना था मुझे जो बहुत हाई नोट पे वगैरह पे जाती थी, तो वो डर भी लग रहा था। तो इस चीज़ की वजह से क्या हुआ, और इतना था कि इस सॉन्ग पे बजट भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। सो यहाँ से मैं एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ, मैंने आपसे पहले भी कहा कि नो डाउट पेरेंट्स मेरे को सपोर्ट करते हैं, तब मैंने पेरेंट्स से हेल्प नहीं ली थी इस चीज़ में। तो वो जैसे वो डिप्रेशन टाइप सा हो गया था कि यार कैसे करूँ मैं, इतना बजट कैसे मैनेज होगा, सॉन्ग कंप्लीट ही नहीं हो रहा था। फिर मार्च में तो सॉन्ग कंप्लीट हो गया था मेरा, लेकिन जब मैंने रिकॉर्डिंग सुनी अपनी, बोल रहा हूँ नहीं ये गलत है, यहाँ पे म्यूज़िक ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था। जो पैसे वहाँ से रिकॉर्डिंग में लग गए थे ज़ाया हो गए सारे। अब मैं बोलता अब क्या करूँ मैं, अब फिर से नए से पैसे जमा करने, नए से लाने पैसे, अब जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे क्या हुआ था, उन दिनों शाहान और मेरा थोड़ा झगड़ा चल रहा था। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम में वो बात शाहान को बोल भी नहीं पाता था कि, लेकिन अगर उस टाइम शाहान होता, मुझे डिप्रेशन वगैरह, टेंशन कुछ सिचुएशन सच में कुछ और हो जाती, तो मैं बहुत परेशान हो गया, अब क्या करे। सो ईद के दिन ऐसा हुआ कि ईद के दिन अक्सर सबसे बात होती है, तो ईद के दिन शाहान और मेरा सुलह हो गया। तो शाहान से मैंने ऐसी बात की, शाहान ने बोला कोई बात नहीं, किया हमने शॉर्ट वगैरह सब कुछ, तो मैं गया दूसरी जगह फिर म्यूज़िक प्रोड्यूस करने वगैरह। तो वो चीज़ थी, वो मेरे लाइफ ये वो बहुत डिप्रेसिंग ये टाइम था मेरे लिए कि अब मैं कैसे करूँ। मैं बोलता नहीं अब मैं छोड़ूंगा यार, पैसे ही नहीं आ रहे मेरे पास, वो नहीं आ रहा, क्या करूँ। शाहान ने बोला पापा से बात करके देखो, आज पहली बार पापा इस चीज़ के बारे में, क्योंकि मैं पापा से इस चीज़ के, नो डाउट जो भी मेरे पैसे लगते हैं वो पापा के ही होते हैं, जमा करता हूँ, लेकिन अब पहली बार एक साथ मांगने थे कि इतना लग रहा है उसमें। तो पापा ने कहा कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, मैं दूंगा पैसा, आपको जितना लगेगा मैं दूंगा। फिर पापा ने मेरे को उस टाइम पैसे दिए, धीरे धीरे मतलब मैंने म्यूज़िक बनाया, वीडियो बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और इतने प्यारे सिनेमेटोग्राफर, इतने प्यारे डायरेक्टर बुरहान रैना, अंज़र रैना जो मुझे मिले थे उस टाइम, उनने एक तो मतलब मैं कहूँगा वो ऐसे इंसान है, मतलब एक तो इतनी अच्छी वीडियो बनाई और बहुत कम बजट में उन्होंने मेरा किया, बहुत ज़्यादा, और वो है ही ऐसे कि वो हेल्प करते हैं सबकी। ओके, वाओ, ग्रेट। और वेल, जैसे आपने अभी कहा कि एक सिंगर को आई गेस बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, तो आपको लगता है कि यहाँ पर स्टेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स होती है और जो आर्टिस्ट है उनका टैलेंट जो है वो बाहर नहीं आ पाता? जैसे आपने अभी कहा कि आप डिप्रेस्ड हो गए थे, अब मैं क्या करूँ? जी बिल्कुल, मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा, मुंबई हो, दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, वहाँ पे क्या होता है, रेस्टोरेंट्स वगैरह में क्या होता है, गिग्स वगैरह हो जाती है जी। तो अब आर्टिस्ट जो है अपना खर्चा वहाँ से निकालता है, एक तो अपना टैलेंट भी दिखाता है, अपनी गायकी सुनाता है सबको, और साथ में साथ वो पैसे भी कमा लेते हैं वहाँ से, जो सीन यहाँ पे नहीं है। रेस्टोरेंट्स यहाँ पे 5 स्टार 3 स्टार बहुत सारे, गिग्स नहीं होते। आजकल यूथ की बात करें तो वो फाइनेंशियली जो है अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं, और
उनके पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते नहीं है कि वो अपना टैलेंट शोकेस करे। मतलब अगर दिल्ली वगैरह देखिए वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स बहुत ज़्यादा होते हैं ना, जम्मू में कश्मीर में यहाँ पे ऐसे कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है कि एक स्टूडेंट कर सकता है। दिल्ली में क्या होता है, स्टूडेंट कॉल सेंटर्स वगैरह बहुत सारे ऐसी जगह है यहाँ पे इंसान पार्ट टाइम जॉब कर सकता है, खर्चा निकाल सकता है अपने आर्ट के लिए किसी चीज़ के। यहाँ पे ऐसा कोई फील्ड है ही नहीं कि इंसान अपना पता नहीं कि सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आएगा। खाली एक ही सोर्स ऑफ इनकम होता है एक आर्टिस्ट के पास, चाहे बड़ा से बड़ा सिंगर भी क्यों ना, वो होता है यूट्यूब। राइट जी। लेकिन अब मेरा ऐसा सीन हो चुका है कि 400 लोग स्टिल अभी मेरे चैनल मोनेटाइज नहीं है। मैं इसमें भी अल्लाह ताला को शुक्र करता हूँ, इसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा होगा मेरे लिए। राइट, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। वेल अभी अचान अगर मैं आपसे पूछूं कि इज़ देयर एनीथिंग राइट नाउ दैट यू आर वर्किंग ऑन, कुछ है जिस पर आप अभी काम कर रहे हैं या कोई सरप्राइज़ है आपके फैंस के लिए? जी बिल्कुल। इससे पहले मैंने आज तक जितने भी सॉन्ग्स रिलीज़ किए वो सिर्फ कश्मीरी सॉन्ग्स थे जी। तो अब मैं कोशिश कर वो इसलिए मैं कश्मीरी कर रहा था क्योंकि मैं सोच रहा था कि पहले अपनी जगह कश्मीर में बना ली जाए। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी जगह इंशाल्लाह अब चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर से थोड़ी बाहर ले जाऊँ। राइट। तो अब मैं एक बॉलीवुड सॉन्ग पे काम कर रहा हूँ। वेल एहसान, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, आई नो आपका स्केड्यूल काफ़ी टाइट है, आपने पढ़ाई संभालनी है, साथ ही साथ आपका सिंगिंग का भी आपको देखना है। आपको रेडियो चुनार पर आकर कैसा लगा? बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि इंसान आर्टिस्ट के साथ बात कर रहा है, एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट से बात कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वेल ये तो भी रेडियो चुनार की बात। हल्ला बोल शो पर आकर आरजे समानिया के साथ जुड़कर आपको कैसा लगा? भी बहुत ज़्यादा। सोशल मीडिया की बात करिए, आपसे जुड़ सकते हैं और आई नो अब आपको लोगों ने सुना है, आपके फैंस और भी बन गए होंगे, तो उन्हें बताइए कहाँ पर वो आपसे जुड़ सकते हैं। मेरा यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, मतलब इंस्टाग्राम जो भी है वहाँ पे एहतिशान ज़ैद, अक्सर लोग स्पेलिंग ई वगैरह लिखते हैं तो मैं स्पेलिंग AHTISHANZEID। तो यहाँ पे आपको मैं हर जगह मिलूंगा, हर जगह एक ओके। तो अब मैं अपने लिसनर्स को बता दूँ, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, एहतिशान ज़ैद आपको सर्च करनी है और वहाँ पर आपको फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर एहतिशान ज़ैद मिल जाएंगे। तो ज़रूर इन्हें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और सपोर्ट कीजिए। और थैंक यू सो मच एहतिशान रेडियो चुनार पर आने के लिए। थैंक यू सो मच।